दोस्तों आज बात करेंगे वोमिकाइन टैबलेट के बारे में। इस वीडियो में जानेंगे वोमिकाइन टैबलेट के अंदर केमिकल कंटेंट क्या है, ये कितना इफेक्टिव होता है, क्या साइड इफेक्ट होते हैं, कितने दिन तक लेना सेफ है और किस किस मेडिकल कंडीशन में पेशेंट को लेना चाहिए। तो वीडियो के अंदर बने रहिए। दोस्तों वोमिकाइन टैबलेट मैनकाइंड फार्मा का एक पेटेंट या ब्रांडेड प्रोडक्ट है जो कि पूर्णतः एक एलोपैथिक दवा है। तो इसको लेने से पहले आपको किसी न किसी डॉक्टर, केमिस्ट, ड्रगिस्ट, फार्मासिस्ट या फार्माकोलॉजिस्ट की सलाह लेना आवश्यक है। बात करें वोमिकाइन के केमिकल कंपोजिशन की, तो इसके अंदर ऑनडास्टोन को ऐड किया गया है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला C18H19N3O होता है। बात करें इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज की, तो ये एंटी इमेटिक गुण रखता है। वर्किंग की बात करें, इसका MOA क्या है, मतलब मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, शरीर में हमारे काम कैसे करता है। तो दोस्तों शरीर में तरह तरह के रिसेप्टर होते हैं तरह तरह की फंक्शनिंग के लिए। उनमें से एक का नाम है सेरोटोनिन। तो ये सेरोटोनिन 5-HT3 एंटागोनिस्ट मेडिसिन है। बात करें डोज की, तो वैसे दोस्तों इसकी डोज का कोई फिक्स टाइम नहीं होता है, ना ही इसकी जो है कोई समय सीमा होती है। ये SOS में भी मेडिसिन दी जाती है ज़रूरत पड़ने पर। जनरल डोज की बात करूं तो एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट दोपहर, एक टैबलेट शाम इसकी सफिशिएंट डोज होती है एक अडल्ट पेशेंट के लिए। बात करें इसके जो है मेडिसिनल यूजेस की, तो दोस्तों बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है इसकी, फिर भी मैं आपको कुछ मोटा मोटी यूजेस बता देता हूँ, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। दोस्तों ये उल्टी मतली की बेहतरीन दवा है, वो चाहे किसी भी कारण से हो, जैसे कि रेडियोथेरेपी से भी होने वाले साइड इफेक्टों को, या फिर कीमोथेरेपी से होने वाले साइड इफेक्ट में, या फिर जो है सर्जरी से, वैक्सीनेशन से, इस तरह से जितनी भी जो है नोजिया, वोमिटिंग जैसी शिकायत होती हैं किसी भी मेडिसिन के चलते या फिर इन्वायरमेंट के चलते, जैसे कि कोई व्यक्ति जो है सफ़र कर रहा है किसी बस ट्रेन में, तो उसको भी जो है उल्टी मतली की शिकायत हो सकती है। या फिर ऊंचाई से अगर सीधे ढलान से उतर रहा है कोई भी, बहुत जल्दी टूरिस्ट होते हैं बहुत से, तो उनको भी ये शिकायत हो सकती है। कभी कभी जो है मौसम चेंजिंग होने से भी ये समस्या हो सकती है उल्टी मतली की। ऐसा भी होता है कि हम कोई ऐसा फूड ले रहे हैं जो या तो अनहाइजीनिक है, या फिर हमने वो पहले से कभी इंटेक नहीं किया है, सी फूड वगैरह या कच्चे खाने हुए, तो उनमें भी इस तरह से गंध के कारण या किसी भी जो है एलर्जिक रिएक्शन के कारण उल्टी मतली जैसी शिकायत हो सकती है। तो उन सारे साइड इफेक्टों को कम करने के लिए या सबसाइड करने के लिए इस मेडिसिन का उपयोग होता है। सभी तरह की चक्कर, उल्टी जैसी शिकायत में इसको दिया जाता है और अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अब बात करें अगर इसके साइड इफ़ेक्ट की, तो दोस्तों बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है इसकी और इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत सीवियर होते हैं। सावधानी के तौर पे मैं आपको 2-4 साइड इफ़ेक्ट यहाँ बताने जा रहा हूँ जो मेरी अपनी प्रैक्टिस में और जो मेरे सीनियरों की प्रैक्टिस में साबित हुए। दोस्तों इस दवा को लेने से अगर किसी पेशेंट को साइड इफ़ेक्ट आते हैं तो उसका BP एकदम से फॉल होने लगता है। 10 से 15 मिनट के अंदर BP काफ़ी डाउन हो जाता है। दूसरा, इसको लेने से बहुत ज़्यादा पेशेंट को थकावट महसूस होती है और पेशेंट जो है बिल्कुल ऐसा महसूस करता है कि शरीर में कोई एनर्जी उसके बची ही नहीं है। तो इस तरह की भी समस्या होती हैं। तीसरा, इसका रियल साइड इफ़ेक्ट ये है कि इस दवा को जब हम लेते हैं तो ये दूसरी दवाओं के एक्शन को या तो बढ़ा देता है या उसके एक्शन को कम कर देता है, अल्टर कर देता है उसके जो है फंक्शनिंग को। तो इस तरह से इस दवा को जो है कॉम्बिनेशन मेडिसिनों के साथ नहीं दिया जाता है, और दिया जाता है तो बहुत सावधानी पूर्वक इसको जो है उस पेशेंट को जिसको ये दवा दी गई है उसको जो है मेडिकल ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत पड़ती है। इसलिए ये जो है बहुत सारी गंभीर बीमारियों के साथ जो दवाएं चलती हैं उनके साथ इस दवा को देना अच्छा समझा जाता है और इसको रेगुलर भी किया जाता है। जब किसी को भी कैंसर थेरेपी मतलब कीमोथेरेपी चलती होती है या किसी को कोई रेडियोथेरेपी चलती होती है, जो गंभीर बीमारियां हैं, एक का नाम लूँगा तो काफ़ी लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी या कोई सर्जरी जो मेजर प्रॉब्लम होती हैं, तो उन सब में इस दवा को चलाया जाता है, दिया जाता है। बहुत अच्छे रिजल्ट हैं, लेकिन साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा गंभीर साइड इफ़ेक्ट इसके दवा के देखने को हमें मिलते हैं। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वोमिकाइन टैबलेट से रिलेटेड सारी क्वेरी सॉल्व हो गई होंगी। फिर भी अगर आपका कोई सवाल रह जाता है और उसका आप जवाब चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सीधा साधा सा कोई जो है आपको सेंटेंस लिखना है। और एक और मैं जो है यहाँ कहना चाहूँगा
बात उन व्यूवर्स के लिए जो कुछ तो हिंदी में, कुछ बांग्ला में, कुछ अलग-अलग भाषाओं में जो है मिक्स, खाली जो है टाइपिंग लैंग्वेज उनकी इंग्लिश होती है, लेकिन जो उनका सेंस होता है लैंग्वेज का या जो उनका तरीका होता है वो दूसरी लैंग्वेज का होता है। तो उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप या तो इंग्लिश में ही टाइप करें या फिर बांग्ला में ही टाइप करें। जौन सी भी भाषा आपकी रीजनल लैंग्वेज है, अगर उसमें आप चाहते हैं तो उसमें ही टाइप करके सवाल को भेज दें मेरे पास। मैं जो है गूगल ट्रांसलेट से उसको जो है अपनी भाषा में कन्वर्ट करके आपको सही जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगती है तो एक लाइक कर दें, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दें। मैं मिलता हूँ किसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक चैनल को विजिट करते रहें।